एक ऐसी कथा जिसमें कई बलशाली महायोद्धा ने अपना अपना पराक्रम दिखाया और अपना योगदान दिया। ऐसे ही एक योद्धा थे अभिमन्यु, जिसके बारे में मैं आपको कुछ अनसुने तथ्य बताता हूँ। क्यों अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। सृष्टि का नियम है, जब जब धर्म की हानि हुई तब तब श्री भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक में अवतरित हुए और अधर्म का विनाश किया और धर्म की रक्षा की। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं से कहा कि आप सबको धर्म की रक्षा के लिए श्री भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी के संयोग करने के लिए पृथ्वी लोक पर आपको या आपके पुत्रों को अवतरित होना होगा। ब्रह्मा जी की बात मानकर सभी देवी देवताओं ने अपने अपने पुत्र को पृथ्वी लोक भेजा। जैसे धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर और पवन के पुत्र भीम, इंद्र पुत्र अर्जुन, सूर्य पुत्र कर्ण, देवगुरु बृहस्पति पुत्र नकुल सहदेव। पर चंद्रदेव ने अपने पुत्र को पृथ्वी लोक पर भेजने से मना कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं ने चंद्रदेव से परामर्श किया कि धर्म की रक्षा के लिए आपको अपने पुत्र को पृथ्वी लोक भेजना होगा। तब चंद्रदेव ने कहा, मेरे पुत्र के लिए पृथ्वी लोक पर कोई कार्य नहीं है जिसके याद रखा जाए। तब ब्रह्मदेव ने कहा, हे चंद्रदेव, आपके पुत्र का ऐसा कार्य होगा जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। तब चंद्रदेव ने कहा, हे ब्रह्मदेव, पर मेरी भी एक शर्त है। मैं अपने पुत्र को पृथ्वी लोक भेजूंगा जो सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र कहलाएगा, जिसका नाम अभिमन्यु होगा। लेकिन मैं अपने पुत्र को 16 वर्ष की आयु में ही चंद्रलोक बुला लूँगा। तब ब्रह्मदेव ने कहा, ठीक है। समय के साथ साथ पृथ्वी लोक पर चंद्रपुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। महाभारत युग के समय अभिमन्यु की आयु 16 वर्ष थी। महाभारत के युद्ध में कौरवों ने पांडवों के विरुद्ध एक ऐसे समय में चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य द्वारा की गई। उस दिन अर्जुन दक्षिण दिशा की ओर से युद्ध करने चले गए और इधर कौरवों को समय मिल गया। उन्हें चक्रव्यूह की रचना कर डाली और पांडवों में चक्रव्यूह को तोड़ना अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता था। फिर अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा, हे तात श्री, मैं चक्रव्यूह को तोड़ना जानता हूँ। मैंने 6 द्वार तक अपनी माता के गर्भ में सुन लिया था, लेकिन 7वें द्वार के समय माता को नींद आ गई। तब भीम ने कहा, हे पुत्र, हम आपके साथ साथ ही हर द्वार में प्रवेश करते जाएंगे और 7वें द्वार को हम सब मिलकर तोड़ देंगे। पर ऐसा हो न सका। अभिमन्यु हर द्वार को तोड़ता चला गया। 6 द्वार तक अभिमन्यु ने तोड़ दिए। 7वें द्वार को तोड़ ही दिया था, पर एक साथ 7 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। इन महारथियों से भी अभिमन्यु बड़े पराक्रम से युद्ध किया और युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। यही कारण था जो भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया। चंद्रदेव की शर्त के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्मदेव के वचन का पालन किया। दोस्तों, तो आपको हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।